हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय क्लासेस। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो भारत का संवैधानिक विकास के बारे में बात कर रहे थे, आज 70वीं बीपीएससी पीटी के लिए हमने वैदिक साहित्य को चुना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और वैदिक साहित्य से सवाल ज़रूर होता है। आप वैदिक साहित्य एक वीडियो में पूरा नहीं हो सकता, जैसा कि देख रहे हैं। अभी इसके लिए और भी वीडियो अपलोड होंगे। आप लोग अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको लगातार वीडियो मिलता रहे। चलिए अभी शुरू करते हैं हम वैदिक साहित्य के बारे में। सबसे प्राचीनतम भारतीय साहित्य के रूप में वेद का नाम आता है। वेद सबसे प्राचीनतम भारतीय साहित्य है। इसे त्रयी या पौरुषेय कहा गया है। त्रयी कहने का मतलब तीन, लेकिन वेद होते हैं चार, लेकिन शुरू में तीन ही वेद होते थे, इसीलिए इसको त्रयी कहा जाता था। अथर्ववेद बाद की रचना है। अपौरुषेय इसका मतलब होता है कि वेदों की रचना पुरुष द्वारा नहीं की गई है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ऐसे ही नहीं है, लेकिन इसे अपौरुषेय यानी इसे ईश्वर द्वारा रचित माना गया है। इसे किसी पुरुष ने इसकी रचना नहीं की है। चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ऋग्वेद के बारे में यहाँ एक चीज़ आप लोग को बता देते हैं कि आप यहाँ देखिएगा, ऋग्वेद में आप पढ़ते होंगे तो सब चीज़ देखते होंगे, लेकिन स्पेशल इसकी रचनाओं के बारे में जो वर्णन किया गया है ये सब जगह नहीं मिलता है। 1017 प्लस 11 बालाखिल्य सूक्त हैं, कुल 1028 सूक्त हैं। इसको सूक्त कहा जाता है। ऋग्वेद की ऋचाओं को सूक्त भी कहते हैं, ऋचा भी कहते हैं और मंत्र भी कहते हैं। कुल 10 मंडलों में बटा हुआ है, प्रथम से लेकर के दसम तक, दूसरा से लेकर के और 8वां तक प्राचीन है। पहला मंडल भी बाद का है, 9वां मंडल भी बाद का है और 10वां मंडल सबसे बाद का है। जो सबसे लास्ट है इसका मंडल, वो 10वां मंडल है, वो सबसे बाद की रचना है। प्रथम मंडल में 191 सूक्त हैं, जिसमें 1 से लेके 50 तक कर्ण परिवार द्वारा रचित हैं। 51 से लेके 191 विभिन्न ऋषियों द्वारा रचित, विभिन्न ऋषियों का संकलन है। द्वितीय में 113 है, ये सभी के सभी ग्रीष्म भार्गव द्वारा रचित हैं। तृतीय 62 मंत्र हैं, ये विश्वामित्र कौशिक द्वारा रचित हैं। चतुर्थ में 58 है, ये वामदेव आंगिरस द्वारा रचित है। पंचम में 87 मंत्र हैं, ये अत्रि परिवार द्वारा रचित है। षष्ठम में 75 है सूक्त हैं या मंत्र हैं, ये भारद्वाज परिवार द्वारा है। सप्तम में 34 हैं, ये विभिन्न ऋषियों का संकलन है। अष्टम में 103 है, इसमें 56 कर्ण परिवार, 26 आंगिरस परिवार और 21 जो हैं वो अन्य द्वारा रचित हैं। नवम 114 मंत्र हैं। नवम एक कई बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि 9वां मंडल है, वो सभी एक ही देवता सोम को समर्पित है। तो 9वां मंडल पूरी तरह सोम को समर्पित है। 10वां मंडल 191 मंत्र हैं, ये भी विभिन्न ऋषियों द्वारा रचित है, जिसका संकलन है। ये सबसे बाद में रचित है। इसी 10वां मंडल में पुरुष सूक्त आता है, जिसमें पहली बार वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया गया है। ऋग्वेद का निकट संबंध साकल्य के पद पाठ और शौनक की अनुकर्मणियों से है। ये दोनों का निकट संबंध है। इससे ऋग्वेद के पाठ करने वाले पुरोहित होता या होत्री कहलाते थे। ये भी बीपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद आता है सामवेद। सामवेद के 3 पाठ होते हैं, कौथुम संहिता, रामायणीय संहिता, जैमिनीय संहिता। 3 हैं। इसके 2 भाग हैं, एक आर्चिक और एक उत्तरार्चिक। कुल छंदों की संख्या 1810 है, जिसमें 75 को छोड़कर शेष सभी के सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। इसलिए अधिकांश ये ऋग्वेद से मैच करता है। 1810 है, जिसमें 75 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी मिल जाते हैं। सामवेद के छंद का उच्चारण करने वाले पुरोहित को उद्गात्री या उद्गाता कहा जाता था। यजुर्वेद के बारे में जानिए। गद्य एवं पद्य दोनों सम्मिलित है। ये पहला ऐसा वेद है
जिसमें गद्य में भी रचना है और पद में भी रचना है। इसकी 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद के 4 पाठ हैं, मैत्रायणीय संहिता, काठक संहिता, कपिस्थल कट संहिता और तैत्तिरीय संहिता। शुक्ल यजुर्वेद, इसे वात्स्येय संहिता भी कहा जाता है। 2 पाठ हैं, मध्यान्धी और कर्ण। इसमें कुल 40 अध्याय हैं। यजुर्वेद के पाठ करने वाले पुरोहित को अधर्वी कहा जाता था। यहाँ एक चीज बता देते हैं कि शुक्ल यजुर्वेद जो है वो ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अगला आता है अथर्ववेद। ये सबसे बाद का वेद है। इसमें 231 मंत्र हैं, 20 मंडलों में बटा हुआ है। ये तंत्र मंत्र का संकलन है। इसमें तंत्र मंत्र का काफी बोलबाला है, इसीलिए इसको सबसे बाद का माना गया है। औषधि विज्ञान संबंधी जानकारी, औषधि विज्ञान का जनक भी अथर्ववेद को माना जाता है, इसलिए औषधि विज्ञान संबंधी जानकारी इसमें मिलती है। यहाँ ध्यान दीजिए, अभी वैदिक साहित्य का सिर्फ एक पाठ वेद के बारे में बताया गया है। दरअसल इसके बाद जो ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद हैं, ये अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। ब्राह्मण कौन कौन, किस वेद से संबंधित कौन से ब्राह्मण हैं, या फिर आपको आरण्यक कौन सा है, उपनिषद कितने हैं, कौन सा है, ये सारी चीज़ों की चर्चा अगले वीडियो में की जाएगी। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब करते हैं तो बराबर आपको मिलता रहेगा। और वैदिक साहित्य से एक सवाल जरूर होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। इसलिए वैदिक साहित्य का इतनी डीप अध्ययन जरूरी है कि कहीं से भी सवाल पूछा जाए तो बन जाए। चलिए, थैंक यू।